चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल पांडे जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ तस्वीरें मिल्कीपुर उपचुनाव सीट को लेकर जो काउंटिंग है वो जारी है, सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मतगणना स्थल पर मौजूद हूं जी। और इस समय बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैलेट पेपर की गिनती होगी, पर सबसे अहम यहाँ पर है कि दोनों प्रत्याशी जो है अपने अपने जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन देखना ये है कि कौन यहाँ का विधायक होता। और सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों पार्टियां थी वो इस उपचुनाव में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये उपचुनाव दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच भी देखा गया, क्योंकि ये 27 को देखते हुए उपचुनाव की तैयारी करके दोनों पार्टियां जुड़ी थी। इसमें चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, चाहे आपके मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दोनों लोग का नाम भी इस सीट से जुड़ा हुआ है। तो काफी संकेत ये उपचुनाव देगा। दोनों पार्टियां तैयारी थी, मतगणना यहाँ पे शुरू हो गई है। 11 और 12 के बीच कुछ तस्वीरें आपके सामने आएंगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बेहद ही ज्यादा दिलचस्प मुकाबला यहाँ का भी राहुल, क्योंकि हम लोगों ने देखा लोकसभा में जो परिणाम सामने आए उससे सभी को चौंकाया और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका दिया। ऐसे में अब उपचुनाव जब हो रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है, कितना असर उन सबका देखने को मिल सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये उपचुनाव भी एक अलग परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्होंने 2-2 जनसभाएं की हैं और इसका कहीं ना कहीं असर जो ग्राउंड रिपोर्ट पे वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भाजपा ने मिल्कीपुर में जातिवाद का जो अभी तक चुनाव देखने को मिला है, वो जातिवाद पर चुनाव देखने को मिला है, तो उसको देखते हुए चंद्रभान पासवान को जो फांसी बनाम फांसी का कार्ड जो ये मिल्कीपुर में खेला, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस में भाजपा जरूर दिख रही है। और कुछ ना कुछ वोट जो पासी का है वो इस बार जो है भाजपा में आया है। तो इस बार कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रिपोर्ट में देखी जाए तो अभी का जो एग्जेक्टिव पोल आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा प्लस में दिख रही है। और एक ये जो उपचुनाव, इसमें भी आपको एक अलग परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर ये जो सीट है काफी अहम भी हो जाती है राहुल। और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं मतगणना को लेकर? जी, यहाँ पे प्रशासन एकदम चौक चौगंध है और सतर्क है। सुबह से यहाँ पे प्रशासन लगा हुआ है। किसी को जो बाहरी लोग हैं वो नहीं आने पा रहे हैं, जिसका जो मीडिया है जिसके पास है वो भी अंदर आने पा रहे हैं। जो बाहरी लोग हैं, जो समर्थन है, उनको भी बाहर रोक दिया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे मतगणना कराई जा रही है। बिल्कुल राहुल, लगातार आप नजर बना के रखिएगा क्या तस्वीरें मिल्कीपुर से आती हैं और हमारे दर्शकों को अपडेट करते रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। तो लगातार देखिए, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीट पर उपचुनाव की हमने चर्चा करी, तो अब बात करते हैं देश की राजधानी यानी कि दिल्ली के बारे में, क्योंकि वहां पर भी आज मतगणना का दिन है। बेहद दिलचस्प मुकाबला है, काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और इस बीच हमारे साथ संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आपके पास आती हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस को जहां एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों के हिसाब से, लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा था। कई ऐसे एग्जिट पोल सामने आए, उस हिसाब से किस तरीके से दिलचस्पी और जीत का दावा आज के दिन कितना किया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार मैं बता दूं आपको, जनता जनार्दन होती है और वो ही फैसला करती है उम्मीदवार का। और एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं यही था कि जो बीजेपी को बढ़त मिलेगी और कांग्रेस का तो उसमें खाता भी नहीं था। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस ने एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन बात यह है, जिस प्रकार अभी बैलेट पेपर खुल रहे हैं, उसके बाद वोटिंग का काउंटिंग शुरू होगा, तो काउंटडाउन नीचे ऊपर होता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी को 19 और आम आदमी को 15 जो है बढ़त दिखाई गई है रुझानों में, उससे कहीं ना कहीं ये नतीजे जो है उलट हो जाते हैं। पहले भी एग्जिट पोल फेल हो गए थे और जिस प्रकार हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की और उनसे जानकारियां प्राप्त की, लोगों से उनकी जानकारियां प्राप्त की, किस प्रकार लोग जो दिल्ली में जो है बदलाव की तरफ जा रहे हैं और किस तरह की समस्याएं उन्होंने 10 सालों में झेली है, ये स्वयं लोगों ने बयान की थी। और जब हम वहां पहुंचते थे तो लोग अपने अपनी तकलीफें लेकर खड़े हो जाते थे। सबसे बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली में जल भराव का और पानी की पीने की समस्या का। इन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया और जनता जिस प्रकार
वोट करती है उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जाती है कि जो उम्मीदवार है जिस पार्टी से है वो पार्टी उनकी सुनवाई करेगी। उम्मीदों को लेकर लोग वोट करते हैं और वोट करते समय जब लोग ये सोचते हैं कि उनकी समस्याएं वो पार्टी या वो नेता दूर बिल्कुल करेगा मनोज, जिन पर क्योंकि देखिए उम्मीद है। उम्मीदें जी। सबकी हैं और उम्मीदें जनता ने राजनीतिक पार्टियों से लगाई है, जो उनके बीच में पहुंच रहे थे, उनसे वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे थे और उनसे वादे करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में राजकुमार आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए आप मुख्यालय में आप इस वक्त मौजूद हैं और अब लगातार रुझान भी हम सबके सामने है, क्योंकि काउंटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और आप जो है वो 15 सीटों पर अभी तक काबिज हुई है। ऐसे में अब आप मुख्यालय पर क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपने कहा था कि वहां पर बिल्कुल शांति बनी हुई है, सभी लोग नदारद है, अब किस तरीके की तस्वीरें? देखिए दीपिका, वॉर रूम के कुछ लोग कर्मचारी जो है वो आए हैं। मेरे पीछे जो गेट है, इस गेट को आप देख सकते हैं। और चलिए इस वक्त इस बीच आपको बड़ी खबर दे रही है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी और आप के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, 70 सीटें हैं और 70 सीटों में जो शुरुआती रुझान है वो आना शुरू हो चुके हैं। और देखिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, पुख्ता इंतजामातों के बीच में जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट देख रहे हैं कि किस तरीके से जो शुरुआती रुझान हम सब के सामने आ रही हैं, उससे जो माहौल है वो क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए शुरुआती रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट और आप 15 सीटों पर। राजकुमार आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए दीपिका, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। वॉर रूम के कुछ कर्मचारी आए हैं, वो अंदर गए हैं। उसके अलावा 1-2 प्रवक्ता हैं, वो भी अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ डीजे लगाया गया है और मेरा रंग दे बसंती चोला एक बार जरूर चलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़त होंगी उस तरीके से चीज़ें होंगी। लेकिन अभी ये जो शुरुआती रुझान है, ये कयासों के जो बादल हैं जिस तरीके से छटेंगे उस तरीके से जो नेता हैं उनके आगमन की प्रक्रिया शुरू होगी, उनके बयान सामने आएंगे जो बड़े नेता हैं, जिस तरीके से राजनीति में होता है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि 12 बजे के बाद जो स्पष्ट होंगी चीज़ें, कहाँ मायूसी होगी, कहाँ पटाखे फूटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा और इसका मुझे लगेगा इंतजार करने का आवश्यक। लेकिन लोकतंत्र का उत्सव जो है उसमें आज जो दिल्ली की जो जनता है वो भी इस पर टकटकी लगा के बैठी होगी। 1 करोड़ 60 लाख जो मतदाता जनता आज किसे जश्न मनाने का मौका देती है, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा राजकुमार। और क्योंकि आप लोग लगातार मुख्यालयों पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आती है लगातार बताइएगा हमें भी। योगराज आपके पास आती हूँ सीधा, क्योंकि जिस तरीके से जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है क्या अभी? क्योंकि रुझानों के साथ जोश भी हाई हो जाता है, प्रत्याशियों का भी या फिर जो प्रवक्ता वहां पर मौजूद हों। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कालकाजी से सीएम आतिशी पीछे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कालकाजी से सीएम आतिशी पीछे चल रही है। जंगपुरा में बीजेपी उम्मीदवार आगे और देखिए लगातार काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान रुझान जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। बुराड़ी की बात करें तो आपके संजीव झा आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रही है, रुझानों में केजरीवाल और सिसोदिया दोनों पीछे चल रहे हैं, साथ ही कालकाजी से सीएम आतिशी भी पीछे चल रही है। और देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो रुझान है वो आपको लगातार बता रही हैं, नेटवर्क चैनल पर पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अगर दोनों को कोरिलेट करें दीपिका, तो देखिए आतिशी भी और केजरीवाल भी दोनों ही पीछे चल रहे हैं, तो ये बड़े संकेत है। अगर इसमें यही जो रुझान है अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाली बात आम आदमी पार्टी के लिए हो जाती है। योगराज आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह के अभी नतीजे सामने आ रहे हैं, तीनों जो बड़े दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के वो पीछे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार यही कहते हैं कि ये तीनों हारने वाले हैं। लेकिन अभी जो रुझान है उसमें पीछे चल रहे हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस का अगर कहा जा सकता है तो एक ही परिणाम या रुझान अभी जो है सामने आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर इलाकों से जहां से जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जैसे विजेंद्र गुप्ता है रोहिणी से, वो आगे चल रहे हैं। चांदनी चौक से जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। बदरपुर से है
तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके आगे चलने की जैसे जैसे सूचनाएं यहाँ पहुंच रही हैं, दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भी जो है हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। जो प्रवक्ता है वो अलग अलग चैनल्स पर जो है अपनी इन पर प्रतिक्रियाओं को देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ कार्यकर्ताओं का भी यहाँ आना शुरू हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कार्यकर्ताओं को ला सकूं और बात करूंगा। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? नगर से आया हूँ, मेरा नाम इलम सिंह है। हाँ जी। तो जो हमने देखा है अपने दिल्ली की जनता के बीच में रह करके कि केजरीवाल के प्रति किस प्रकार से रोष है, इन्होंने केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया है। एक नौटंकीबाज व्यक्ति है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया और उनके ऊपर जनता को भरोसा है कि ये दिल्ली की जनता को 10 साल के अंदर एक पानी तक नहीं उपलब्ध करा पाए और सीवरेज पूरी दिल्ली के ओवरफ्लो है, विकास के नाम पर जीरो और केवल समाज के नाम पर बांटने का काम किया। और कोरोना काल में भी इन्होंने हर बार रोना ही रोया है। कभी एलजी का रोना रोता था, कभी तो ऑक्सीजन के नाम पर शॉर्टेज है, जबकि इनके लोगों ने ऑक्सीजन जमा की। और जब दिल्ली की जनता त्राही कर रही थी उस समय ये शराब के ठेके खुलवाने में व्यस्त थे। महिलाओं के लिए इन्होंने अलग से दारू के ठेके खुलवाए और किस प्रकार से इन्होंने दिल्ली की जनता के पैसे को लूटा है। दिल्ली की जनता ने यह जान लिया, इसलिए अब इनके लिए कोई स्थान बचा नहीं है। ये इनके कर्मों का ही इनका फल है। अब ये भुगतेंगे। अब इनको कुछ पाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल देखिए, कार्यकर्ता ही योगराज, और ऐसे में कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी एक जुड़ाव पार्टी के साथ होता है। ऐसे में वो उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमलावर भी फिलहाल वो नजर आ रहे हैं। मनोज, आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले बता दें कि देखिए जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस अभी भी, दीपिका देखिए, एक ही सीट पर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी जो है 23 सीट पर अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये काफी कुछ संकेत दिल्ली में कड़ा मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किसका फॉर्मूला राजधानी दिल्ली में हिट होगा। रुझानों की बात करें तो बहुमत के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 36 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, 36 सीटों से बहुमत मिलेगा और ऐसे में 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है। साथ ही कांग्रेस 1 सीट पर अभी टिकी है। और देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हो। चलिए मनोज, आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस 1 सीट पर है। रुझान जो है वो लगातार सामने आ रही है। काउंटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है 8 बजे से ही। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती ये मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए रुझानों पर लगातार हम नजर बनाए रखे हैं, जहां पर 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, आप 23 सीटों पर, और कांग्रेस अभी भी सिर्फ 1 सीट पर। जी, जिस प्रकार दीपिका और उन्नीता, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के साथ तो ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोगों ने इसको बीजेपी और आप का इलेक्शन मान के वोट किया है। और लोग जो है बीजेपी और आप को ही आमने सामने मान रहे थे। कांटे की टक्कर जो है बीजेपी और आप में ही थी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी जनता की जो सुध थी 15 साल पहले शीला दीक्षित के समय में ली थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बहुमत के साथ सरकार बनाई और जिस तरह लोगों से वादे किए, और कह सकते हैं जो रेवड़ियां बांटने की बात की जाती है वो आम आदमी पार्टी से इतनी बड़ी तादाद में की गई। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी गई, बिजली पानी फ्री के दावे किए गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार वो दावों की पोल खुलनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं जनता जागृत होने लगी, और जागृत होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें कहीं ना कहीं ठगा। लेकिन अभी भी
कुछ तबका ऐसा है जो आम आदमी पार्टी को वोट करते हुए नजर आया था इलेक्शन में। आपको बता दें जिस प्रकार आम आदमी अभी भी 23 सीटों पर जो रुझान है उनमें आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी में कड़ी कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि जो रुझान है वो अभी शुरुआती रुझान है। क्योंकि जिस प्रकार अभी 9 बजने जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, 12 बजे के बाद तस्वीरें जो है साफ होनी शुरू हो जाएंगी और जो इनकी जो आपसी प्रक्रिया थी वो चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर की जाएगी। तो देखिए, इस बीच बड़ी खबर राजधानी दिल्ली बनी है मनोज, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें और रुझान जो है वो हम सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी सिर्फ एक ही सीट पर बनी है। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय में आप इस वक्त मौजूद है, वहां पर किस तरीके की हलचल है, वहां पर किस तरीके का माहौल? जी, मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी उम्मीदवार यहाँ नहीं पहुंच रहा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मीडिया के लिए भी गेट नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि अभी डीडी वाले आए थे और चैनल वाले आए थे, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। सन्नाटे की बात की जाए तो बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ और किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है। आपको बता दें जिस प्रकार दिल्ली में इलेक्शन लड़ा गया था और दिल्ली के सुपरस्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार धुआंधार 14 रैलियां की थी, जनसभाओं को संबोधित किया था, और आपको ये भी बताएं जिस प्रकार देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार आपदा को दिल्ली से विदा करना है, क्योंकि साफ संकेत था आपदा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी आपदा को दिल्ली से विदा करना है और भाजपा को दिल्ली में शासित करना है। और कल रात को भी एक ऐसा मैसेज आया था बीजेपी की तरफ से कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, और हर उम्मीदवार अभी भी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जितने हैं वो यही दावा करते हुए पाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार बीजेपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सहयोगी पार्टियां भी उनके साथ चुनाव लड़ रही थी। आपको बताएं जिस प्रकार की हालात दिल्ली में थे उनसे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता तरस थी, और जिस प्रकार कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी आप देख सकते हैं रुझानों में सिर्फ 1 सीट आ रही है और वो बढ़त पे रहा है। और लेकिन मनोज, देखने वाली बात तो ये भी है कि इंडिया ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और आम आदमी पार्टी को फेवर किया था। चाहे फिर समाजवादी पार्टी की बात क्यों ना कर ले, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अकेली थी और समझा जा सकता था पहले से ही कि कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो कमजोर होता हुआ कांग्रेस का नजर आ रहा है, खासतौर से दिल्ली में। जी बिल्कुल, जिस प्रकार इंडिया गठबंधन में तमाम अलायंस पार्टियां थी और आखिरी समय में जब दिल्ली विधानसभा इलेक्शन आए तो वो एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए भी नजर आए। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने राहुल गांधी पर नीतिगत हमले किए थे और राहुल गांधी जी साहब कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का विकास नहीं कर पाए और जो वादे किए थे वो झूठे थे। ये आपसी गठबंधन की जो पार्टियां थी एक दूसरे पर छींटाकशी कसती हुई आई, क्योंकि जिस प्रकार राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज है। एक तरफ तो वो इंडिया गठबंधन का अलायंस बनाकर देश में राज करने की बात करती है, बीजेपी से टकराने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब राज्य और विधानसभा इलेक्शनों की बात आ जाती है तो वो एक दूसरे के कटाक्ष करते हुए भी साफ नजर आई थी। और जिस प्रकार राजनीति का बड़ा पहलू आपने देखा होगा दिल्ली में साफ नजर आया, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग नजर आई और आम आदमी पार्टी ने उनके प्रति जो वादे किए थे वो उनसे अलग हो गई और अपने उम्मीदवार उन्होंने 70 के 70 विधानसभा मैदान में उतारे थे। इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अपने 70 उम्मीदवार जो है विधानसभा में उतारे थे। लेकिन यह छींटाकशी और यह राजनीति का एक पड़ाव है, क्योंकि ये हमेशा होता है, लोग अपने छोटे से फायदे के लिए एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, जबकि ये तो बड़ी एक राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां हुई है और इस प्रकार का जो
संग्राम दिल्ली में देखने को मिला था काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ नजर आ रहा है, फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मनोज, क्योंकि देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात मैं करें, कुछ तस्वीरें भी दिखाइए। आपको दिखाऊंगा जिस हाँ जी, तरह का हाँ जी। सन्नाटा यहाँ है, क्योंकि अभी भी किसी से बात करने के लोग यहाँ पहुंचे ही नहीं है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ अभी। बिल्कुल तो देखिए सन्नाटा भी बहुत कुछ दीपिका कहता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और ये शुरुआत इसकी तभी से हो गई थी जब एग्जिट पोल जो है सामने आ रहे थे। और मनोज देखिए लगातार कोशिश भी करेंगे, अभी हमें तस्वीरें वो कुछ देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दीपिका, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस तो रहती है, भले ही एग्जिट पोल ये दिखा रहा हो कि खाता भी नहीं खुल रहा कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि जिस तरीके से शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो शासन रहा था वो बहुत अच्छा रहा था, और उसी को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली की जनता जो है वोट करेगी। इस बीच बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में कड़ा मुकाबला, और इस मुकाबले पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां रुझानों में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है। ये बड़ी खबर है, जहां 37 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो 37 सीटें यानी कि 36 का भी वो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा पार हो चुका है। 22 सीटों पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। तो ये दर्शकों के लिए बड़ी खबर है, एक सीट पर कांग्रेस चल रही है आगे। तो ये तस्वीर रुझानों के सामने आ रही है, और रुझानों में बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है। तो यानी कि अच्छे संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं बुरे संकेत है, क्योंकि रुझानों में वो काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये रुझान नतीजों में किस तरीके से तब्दील होते हैं दीपिका, ये देखना खास रहेगा। बिल्कुल उन्नति, क्योंकि देखिए ऐसे में रुझान भी बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है, और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें वो सामने आ रही है, लगातार मनोज हमारे जो सहयोगी है वो बने हैं। मनोज, क्योंकि देखिए एक ही सीट पर कांग्रेस जो है वो सिमट कर मतलब दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एग्जिट पोल जब सामने आए थे तो कांग्रेस का कहना था कि अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं, और जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल इसके विपरीत होंगे, लेकिन अब तो एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही सीट पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। ऐसे में कितनी निराशाजनक स्थिति कांग्रेस के लिए इस वक्त? जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं उनसे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो रुझान आ गए हैं वो कांग्रेस की एक निराशाजनक पहल है, क्योंकि जिस प्रकार की शुरुआती रुझान होते हैं उनसे ही बीजेपी ने जीत का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि जिस प्रकार चौथी बार उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, और जिनको वो सहयोगी मान के चल रहे थे, गठबंधन में उनके साथ थे, इंडिया गठबंधन का जो अलायंस था उससे कहीं ना कहीं उनको काफी उम्मीदें थी कि इस बार हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं अपने 70 विधानसभा में उम्मीदवार उतार दिए, और उसके बाद जो पूरी घटना हुई है वो सबके सामने है। जिस प्रकार एक दूसरे को इन्होंने राजनीति का शिकार बना लिया, और उनकी जो वोट बैंक थे वो बटे हैं, क्योंकि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो इकट्ठा ज्वाइंट होने की बातें हो रही थी। लेकिन जिस प्रकार पहले भी ये हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री पद के से त्याग पत्र दे दिया, और फिर स्वयं पूरे बहुमत के साथ जो है सत्ता में आए और काबिज हुए, और जिस प्रकार 10 साल उन्होंने राज किया, तो
कांग्रेस पार्टी भी ये उम्मीद लगाई हुई थी बिल्कुल, इस बार देखिए उनकी किस तरीके भी से बारी आ कांग्रेस सकती है। पार्टी के लिए आगे क्या संकेत होते हैं और बीजेपी जो रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है वो नतीजों में किस तरीके से तब्दील होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।